नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ब्रिटिश गोरखा संघर्ष को कवर किया था, जिसमें हमने संगोली संधि और मोरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा को कवर किया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास में टिहरी रियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। टिहरी नरेश में सबसे पहला राजा सुदर्शन शाह थे, जिनका कार्यकाल 1815 से 1859 ईस्वी तक था। तो प्रद्युम्न शाह के दो पुत्र थे, एक सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह द्वितीय थे। प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया था। प्रीतम शाह को कैद कर लिया गया और सुदर्शन शाह कनखल ज्वालापुर जाकर राज परिवार के साथ रहने लगी थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस समय वह लगभग 20 वर्ष का था। जन्म 1783 में हुआ था। वह अपने खोए हुए राज्य को पाने का प्रयत्न करता रहा। इसके लिए वह 1809 से 1811 तक बरेली के फतेहगढ़ में भी रहा। बरेली में हर्षदेव जोशी की सहायता से कैप्टन हियर से मिला, जिसकी करेली रियासत बरेली के पास थी। सुदर्शन शाह ने कैप्टन हियरसे के माध्यम से कंपनी सरकार से सहायता मांगी और कंपनी सरकार ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और 1815 में गोरखे पराजित हो गए। कंपनी सरकार ने सुदर्शन शाह से युद्ध व्यय के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे सुदर्शन शाह चुका ना सका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1815 में गढ़वाल का विभाजन किया गया। सुदर्शन शाह को रवाई और दून परगनों को छोड़कर अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमी भाग मिला और अलकनंदा के पूर्वी भागों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन सुदर्शन शाह अपनी राजधानी श्रीनगर चाहते थे। सुदर्शन शाह फ्रेजर के साथ श्रीनगर पहुँचे, लेकिन उन्हें श्रीनगर नहीं मिला। 28 दिसंबर 1815 को महाराजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। टिहरी राजवंश की स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेल कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुआ। उसे गढ़वाल में भूमि प्रबंध के लिए भेजा गया। सन 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गईं। राजगुरु नौटियाल व पुरोहित वशिष्ठ पांडे द्वारा 1816 में इनका राज तिलक भिलंगना नदी के तट पर सेमल के मैदान में किया गया। 4 मार्च 1820 ईस्वी को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह का अधिकार स्वीकार किया। इसके बदले गढ़नरेश ने किसी भी विपत्ति के समय अंग्रेज सरकार को सहायता का वचन दिया। 6 फरवरी 1820 को मोरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा। मोरक्राफ्ट के अनुसार सुदर्शन शाह कार्यशील और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वह अपने पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर को ना पा सका। टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों, आंसर क्या है? 1823। और किसके कार्यकाल में? तो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1824 में रवाई का परगना भी टिहरी राज्य में शामिल कर दिया गया। 1826 में सुदर्शन शाह का विवाह कांगड़ा की 2 राजकुमारियों के साथ होता है, जिनके नाम हैं गुड़देवी और खनेती।
1828 में सुदर्शन शाह ने सभासार की रचना की। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सभासार की रचना किसने की? सुदर्शन शाह ने। कब की? 1828 में, जो कि 7 खंडों में विभक्त है। यह एक मुक्तक काव्य है। यह काव्य ब्रज भाषा में है। दोस्तों इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि यह कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। इस काव्य में सुदर्शन शाह ने खुद को सूरत कवि कहा है। 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं के कमिश्नर को सौंप दिया गया। सन 1848 में महाराजा सुदर्शन शाह ने अपने लिए एक महल बनाया जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि पुराना दरबार किसने बनवाया था? तो सुदर्शन शाह ने, जो कि टिहरी नगर के डूबने से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। नोट: नया दरबार का निर्माण 1880 से 81 में कीर्ति शाह ने कराया था। पुराना दरबार उसके भाई विचित्र शाह के हिस्से में गया। 1835 में टिहरी राज्य में पहला जन आंदोलन सुदर्शन शाह के काल में हुआ था। तो दोस्तों पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जन आंदोलन किसके काल में हुआ था और कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो टिहरी राज्य में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में और 1835 में। सकलाना के जागीरदार शिवराम काशीराम जनता पर अत्याचार करते थे। वे स्वयं को राजा से भी बढ़कर मानने लगे थे। इन्होंने गोरखा युद्ध में सुदर्शन शाह का साथ दिया था, जिस कारण इनको अठूर का जागीरदार बनाया गया। सन 1851 में भी ये जागीरदार जब अठूर वासियों से तिहाड़ वसूलने लगे तो अठूर वासियों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल ने किया, जिसे अठूर विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा भी जाता है अठूर विद्रोह किसे कहते हैं? सकलाना के जागीरदार शिवराम और काशीराम जनता पर अत्याचार करते थे। ये स्वयं को राजा से भी बढ़कर मानने लगे थे, तो इन्होंने गोरखा युद्ध में सुदर्शन शाह का साथ दिया, जिस कारण इनको अठूर का जागीरदार बनाया। तब जिस कारण इनको अठूर का जागीरदार बनाया गया था, तो जागीरदारों ने क्या किया? अठूर वासियों से तिहाड़ वसूलने लगे। तो अठूर वासियों ने विद्रोह किया और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? बद्री सिंह असवाल, जिसे अठूर विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अठूर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के काल में हुआ था। इनके द्वारा अंग्रेजों को मदद प्रदान की गई, जिसके पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार उसे बिजनौर देना चाहती थी, लेकिन इसी बीच राजा की मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम खनीति था, जिसने 1857 में उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 1858 में सुदर्शन शाह द्वारा भागीरथी पर प्रथम बार लकड़ी का पुल बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुदर्शन शाह के समय भूमि कर 1/8 भाग अन्न के रूप में तथा 7/8 भाग नगद राशि के रूप में एकत्र किया जाता था। नगद कर देने वालों को सत्याणा तथा अनाज देने वालों को विशाह कहा जाता था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सत्याणा क्या था? नगद देने वालों को और अनाज देने वालों को विशा कहा जाता था। अजब राम ने राजा को दाता ज्ञाता सूरमा बताकर तथा भजन राय कवि ने उन्हें दृढ़ वचन वाला राजा कहकर प्रशंसा की है। वह विपत्ति में घबराने वाला और संपत्ति में इतराने वाला व्यक्ति न था। राज्य प्राप्त होने पर भी वह अपना जीवन सादगी से बिताता रहा। सुदर्शन शाह कला प्रेमी थे। उन्होंने मौला राम को ही नहीं अपितु चेतु, माड़कू आदि गढ़वाली चित्रकारों को भी आश्रय दिया था। अनेक संस्कृत ग्रंथों का रचयिता
हरिदत्त शर्मा उसका राजकवि था, जिनकी रचना सभाभूषणम है। दोस्तों, पूछा जाता है कि सभाभूषणम किसकी रचना है, तो हरिदत्त शर्मा की। और सुदर्शन शाह को क्या कहा जाता है, कला प्रेमी कहा जाता है। और इन्होंने किनको संरक्षण दिया था, तो मौला राम के साथ साथ चेतू माड़कू को भी आश्रय दिया था। दोस्तों, ये लोग क्या थे, गढ़वाली चित्रकार थे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सुदर्शन शाह के काल में बाड़ाहाट में 2 अभिलेखों की रचना हरिदत्त शर्मा द्वारा की गई। इनमें उनकी प्रशंसा करते हुए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है। राजा के आश्रित कुमुदानंद ने सुदर्शनोदय काव्य लिखा है। इनके काल में मौला राम ने सुदर्शन दर्शन कविता लिखी, जिसमें उसने राजा को सुम, कृपण, खसिया नृप कहकर उनकी निंदा की है। भक्ति दर्शन ने लिखा है कि सुदर्शन शाह एक योग्य प्रजावत्सल राजा थे। गुमानी पंत, मनोरथ पंत कुमाऊं से और मोक्ष मंडल नेपाल से इनकी राजसभा में आए थे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सत्यानंद, दुर्गानंद और वासवानंद जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषी भी इनके दरबार में रहते थे। सुदर्शन शाह को उनकी प्रजा बुलांदा बद्रिस कहकर पुकारती थी। सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फाइटन की बाग से रक्षा की थी। वनों को ठेके पर देने की प्रथा भी सुदर्शन शाह ने शुरू की थी। सुदर्शन शाह के काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 4 थाड़ों में बांटा था। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे प्रीतम शाह के बारे में। दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब